बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच एक शांत गुफा में एक संत रहते थे। वे तपस्वी और महान ज्ञानी थे। सांसारिक वस्तुओं से उनका कोई मोह नहीं था। उनके पास केवल एक लंगोटी और एक पानी का पात्र था। उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनके विचार और उपदेश गहराई से भरे हुए थे। लोग दूर दूर से अपनी समस्याओं का समाधान पाने और मार्गदर्शन लेने के लिए उनके पास आते थे। संत के पास आने वाले लोग अलग अलग स्वभाव और मनोवृत्ति के होते थे। कुछ धन के लिए परेशान होते, तो कुछ स्वास्थ्य या परिवार से जुड़ी समस्याओं से। संत सभी को अपनी सरलता और ज्ञान से संतोष और सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। उनकी बातों में एक अद्भुत आकर्षण था, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता था। एक दिन एक युवक संत के पास आया। उसका नाम राम था। वह बेहद परेशान और दुखी था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। उसके चेहरे पर असंतोष और निराशा साफ झलक रही थी। संत ने उसे देखकर पूछा, वत्स, तुम्हारी समस्या क्या है? ऐसा क्यों लगता है कि तुम बहुत दुखी हो? युवक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, मेरा जीवन बहुत कठिन है। मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे माता पिता बुजुर्ग हैं और मैं उनकी देखभाल भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो कि मैं अपने परिवार की मदद कर सकूँ और सुखी जीवन जी सकूँ। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं जल्दी से अमीर बन जाऊँ। संत ने युवक की बात ध्यान से सुनी। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यदि तुम धन चाहते हो तो मैं तुम्हें एक अनमोल वस्तु दूंगा। ये वस्तु तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। पास के जंगल में जाओ, वहाँ एक बड़ा चमकता हुआ पत्थर मिलेगा। वह साधारण पत्थर नहीं है, वह चमत्कारी पत्थर है। इस पत्थर की विशेषता यह है कि जो भी इसे छुएगा वह सोने में बदल जाएगा। तुम इसका उपयोग कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, ये पत्थर केवल 3 दिनों तक ही अपनी शक्ति बनाए रखेगा। इसके बाद ये साधारण पत्थर बन जाएगा। युवक ये सुनकर बहुत उत्साहित हो गया। उसे लगा कि उसकी सारी समस्याओं का समाधान मिल गया है। उसने संत को प्रणाम किया और जल्दी से जंगल की ओर दौड़ा। जंगल में काफी खोजबीन करने के बाद युवक को वह चमकता हुआ पत्थर मिल गया। उसने पत्थर को अपने हाथ में लिया और अपने पास पड़ी लोहे की छड़ी को छुआ। छड़ी तुरंत सोने में बदल गई। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह चिल्लाया, अब मैं अमीर बन जाऊंगा। अब मेरी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। युवक ने जल्द ही अपने पास की और चीजों को सोने में बदलना शुरू कर दिया। उसने लोहे के कुछ पुराने औजार, पत्थर और लकड़ियों को छुआ और वे सब सोने में बदल गए। वह सोने का ढेर देखकर बेहद खुश हुआ। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, युवक की लालच बढ़ती गई। उसे लगा कि 3 दिन बहुत कम है। अगर उसके पास और समय होता तो वह और अधिक सोना बना सकता था। उसने सोचा, मैंने अभी पर्याप्त सोना नहीं बनाया है, मुझे और मेहनत करनी चाहिए। दूसरे दिन उसने और चीजों को सोने में बदल दिया। लेकिन तीसरे दिन आते आते उसे डर लगने लगा कि समय खत्म हो रहा है। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और जितनी जल्दी हो सके हर चीज को सोने में बदलने की कोशिश करने लगा। तीसरे दिन की रात तक पत्थर अपनी शक्ति खो चुका था। वह अब साधारण पत्थर बन गया था। युवक इसे देखकर निराश हो गया। उसने जितना सोचा था उतना सोना नहीं बना पाया था। वह उस पत्थर को लेकर फिर से संत के पास पहुंचा। संत ने युवक को देखकर कहा, वत्स, क्या तुमने वह चमत्कारी पत्थर इस्तेमाल किया? युवक ने दुखी स्वर में कहा, हाँ महाराज, मैंने पत्थर का उपयोग किया, लेकिन यह मेरे लिए पर्याप्त नहीं था। मुझे और समय चाहिए। कृपया इस पत्थर की शक्ति वापस दिला दीजिए। मैं और अधिक सोना बनाना चाहता हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस पत्थर की शक्ति अस्थायी थी, लेकिन तुमने अपनी लालच में यह समझने की कोशिश नहीं की कि जीवन में असली धन क्या है। क्या तुमने सोचा है कि इस पत्थर के बिना भी तुम सुखी हो सकते हो? युवक ने झुंझलाते हुए कहा, लेकिन महाराज, बिना धन के सुखी होना कैसे संभव है? संत ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, धन आवश्यक है, लेकिन यह सच्चा सुख नहीं देता। असली धन तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी मेहनत, धैर्य और संतोष। जब तक तुम लालच करते रहोगे, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तुमने इन 3 दिनों में जितना सोना बनाया वह तुम्हारे लिए पर्याप्त था, लेकिन तुम्हारी लालच ने तुम्हें असंतुष्ट बना दिया। संत ने आगे समझाया, ये पत्थर केवल तुम्हें यह सिखाने के लिए था कि अस्थायी सुख कभी भी स्थायी सुख का स्थान नहीं ले सकता। सच्चा सुख मेहनत से कमाए गए धन और संतोष में है। यदि तुम मेहनत करोगे और संतोष से जियोगे तो तुम्हें कभी भी किसी चमत्कारी पत्थर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। युवक ने संत की बातों को ध्यान से सुना। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने स्वीकार किया कि उसने अपनी लालच में अनमोल समय बर्बाद कर दिया। उसने संत को प्रणाम किया और सच्चाई, मेहनत और संतोष से जीवन जीने का प्रण लिया। शिक्षा, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में लालच और अस्थायी सुखों के पीछे भागने से केवल दुख मिलता है। सच्चा सुख मेहनत, धैर्य और संतोष से ही प्राप्त होता है। जीवन में सही मूल्यों को अपनाने से ही स्थायी सफलता और शांति मिलती है।